आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। को वहाँ पे धकेल दिया और फिर यहाँ पे मारा है। मेरा भाई है वहाँ पे। हॉस्पिटल से लेकर शुरू करके स्कूल तक ये लोग घोटालाबाजी कर रहे हैं और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन आज जब ये शुभकामनाएं दे रहे हैं तो सवाल बहुत सारे हैं, जिन सवालों को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से उठाया है। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है? और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल से तो कई बार हंगामे और अत्याचार की खबरें आती रही, लेकिन अब जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक बच्ची के साथ, एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म, उसकी हत्या, बलात्कार, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर उसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर अचानक एक भीड़ ने हमला कर दिया। देर रात गुंडाई हुई अस्पताल के अंदर और ऐसा लग रहा है ममता सरकार की पुलिस सोती रही, क्योंकि कुछ उपद्रवी अस्पताल के अंदर घुसते हैं और वहां पर हंगामा मचा देते हैं, वहां पर तोड़फोड़ कर देते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस कहां थी? आखिर जो उपद्रवी अस्पताल के अंदर घुस रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्या वो एक जघन्य अपराध के सबूत मिटाने के लिए ऐसा कर रहे थे? आज महाभारत में सवाल ये भी। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ जो अपने आप में ये पूरी स्थिति बयां कर देगी। ये प्रदर्शन जो कि कोलकाता में हो रहा था, जो आप प्रदर्शन इस वक्त देख रहे हैं, ये कोलकाता में हो रहा था और महिला डॉक्टर की हत्या और रेप के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हो रहा था। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और ये प्रदर्शन जिसमें कई महिला डॉक्टर शामिल थी, कई लोग शामिल हुए, लेकिन इन सब के बीच कैसे कुछ उपद्रवी आ गए, कुछ लोगों ने वहां पत्थर बरसाए। अब सोचिए, जिस अपराध की कवरेज देश भर का मीडिया कर रहा है और उस पर आवाज उठा रहा है, वहां कुछ उपद्रवी आके पत्थरबाजी करने लगते हैं, पुलिस को भगा देते हैं वहां से। और उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें फुल फ्रेम दिखा दीजिए। और उसके बाद वो कैसे अस्पताल के अंदर घुसकर वहां पर भी तोड़फोड़ करते हैं। जहां पर जघन्य अपराध हुआ वहां पर इनके घुसने की जुर्रत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई और कैसे इन्हें वहां उपद्रव मचाने दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल के अंदर घुसकर ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, लाठी डंडे लिए हुए हाथ में। ये कोलकाता के अस्पताल की तस्वीरें जहां वो जघन्य अपराध हुआ जिसकी चर्चा देश में हो रही, लेकिन पुलिस सो रही। और उसके बाद एक एक तस्वीर देख लीजिए, ये वो लोग हैं, एक एक चेहरा दिखाइए, वो चेहरा दिखाइए उन लोगों का जो वहां पर ये तोड़फोड़ कर रहे थे। इन्हें आज पहचान लीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उपद्रव बढ़ा रहे थे और क्या सबूत मिटा रहे थे। आज महाभारत इस पर भी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से बड़ा सवाल पूछा है और बड़ा संदेश भी दिया है देश भर से, चाहे वो अयोध्या हो, कन्नौज हो या फिर अब कोलकाता हो। रेप की, बलात्कार की घटनाएं आ रही। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से क्या कहा? उन्होंने कहा महिला अत्याचार पर देश में आक्रोश है, महिला अपराध की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, जो राक्षसी कृत्य करने वाले हैं उन्हें सजा मिले, अपराधियों में डर पैदा करना जरूरी है और पापियों में डर का माहौल बनाना भी बहुत जरूरी है। अपराध करते हैं जो, अपराध के बाद सजा की व्यापक चर्चा हो, यानी उन्हें क्या सजा मिली है ये नजीर बने और देश भर में उसकी चर्चा हो। महिला अपराध पर राज्य सरकारें गंभीर हो, ये प्रधानमंत्री ने आज 15 अगस्त के दिन पूरे देश को संदेश दिया है। उस संदेश के पीछे कौन सी घटनाएं, कौन से अपराध हैं, आज महाभारत इसी पर हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सीबीआई के हाथ जांच, गुंडे मचाएंगे उत्पात।
में राक्षस कौन? लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। महिलाओं पर अत्याचार, गुस्से में प्रधान। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है। नारेबाजी, पत्थरबाजी, मारपीट, हंगामा, बवाल, लाठीचार्ज, तोड़फोड़। ये तस्वीरें पाकिस्तान या बांग्लादेश की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है, जहां भीड़ ने कानून व्यवस्था, मानवता और संवेदनशीलता को तहस नहस कर दिया। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज का परिसर जंग का मैदान बन गया, जहां उपद्रवी भीड़ का एक ही मकसद था, अस्पताल में घुसकर बवाल करना, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और युवाओं को निशाना बनाना और अस्पताल में मौजूद रेप केस से जुड़े सभी सबूतों को खत्म कर देना। जो पत्थरबाज, जो एंटी नेशनल्स थे इधर, सब मिलके ये किया। और आगे देखिए यहाँ पे कई सारे दवाई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सारे दवाई को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जो जिस तरह से इजरायली हमलों के बाद गाजा के तबाही की तस्वीरें मीडिया पर दिखी थी, ठीक उसी तरह अस्पताल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के ही निशान मौजूद थे। क्या ये सब कुछ साजिशन किया गया है? अगर पूरे कोलकाता में प्रदर्शन के लिए लोग आए थे और वो हुड़दंगी, उनको कैसे पता कि अस्पताल में घुसकर यहाँ पूरा हमला कर रहे हैं? आपको बता दें, उनकी पूरी ये कोशिश थी कि वो सेमिनार हॉल तक ऊपर पहुंचे और वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। अब देखिए, यहाँ पर ये वार्ड है, कॉमन वार्ड, जहाँ पर सभी मरीजों का एक साथ इलाज होता था, लेकिन आज वो मरीज परेशान है, उसका इलाज नहीं होगा। ये देखिए, ये वही पाइप है जिसके जरिए ग्लूकोज बॉडी में चढ़ाया जाता है, कैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये खिड़की है, खिड़की के दरवाजे सब कुछ टूटे हुए हैं। लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर और नौजवान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान हजारों की संख्या में बाहर से आए उपद्रवियों ने नारेबाजी करते हुए बवाल करना शुरू कर दिया और न सिर्फ बवाल और उत्पात मचाया बल्कि क्राइम सीन के साथ ही छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। क्या बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या बंगाल पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? अगर नहीं तो घटना के वक्त करीब 1 घंटे तक कहां थी बंगाल पुलिस? प्रदर्शन के नाम पर अस्पताल में तोड़फोड़ से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीबीआई जांच से ठीक पहले अस्पताल में सबूत मिटाने की कोशिश रची गई? क्या प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ बाहरी लोग घुस आए थे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन को डिरेल करने से किसे फायदा होगा? अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करने वाले कौन से लोग थे? हंगामा सड़क पर हुआ, लेकिन हमलावर अस्पताल में क्यों पहुंचे? क्या किसी ने सबूत मिटाने के लिए भाड़े पर भीड़ का इंतजाम किया था? इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर बस हिला हवाली ही कर रही है। और तो और मामले को बढ़ता देख कोलकाता पुलिस ने बयान जारी करा। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि सेमिनार रूम में क्राइम सीन को छुआ भी नहीं गया है, भ्रामक खबरें ना फैलाएं वरना हम आप पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि तस्वीरें चीख चीख कर किस बात की गवाही दे रही है? क्या ये तस्वीरें झूठी है? बंगाल पुलिस को अब इसका जवाब देना होगा। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। सीसीटीवी कैमरा जिसकी मांग लगातार ट्रेनी डॉक्टर्स कर रहे हैं कि तीसरे फ्लोर पे कैमरा होना चाहिए था, और कैमरा था लेकिन उसको तोड़ा गया था ताकि पता ना चल सके कि सेमिनार हॉल में कितने लोग घुसे। आप देखिए, कैमरा यहाँ पर ही तोड़ा गया है। ये आप देखिए, एक बार दिखा दूं आपको, ये सीसीटीवी कैमरा है, कैमरे को ऐसे तोड़ा गया ताकि इसमें कुछ भी कैप्चर ना हो। अस्पताल में जिस तरीके से ये घटना घटी है उससे ये शक पुख्ता हो गया है कि कोई ना कोई तो जरूर है जो ये चाहता है कि इस केस की असली सच्चाई दुनिया के सामने कभी बाहर ना आ पाए। तो वहीं इस मामले पर बीजेपी ममता सरकार पर पूरे तरीके से हमलावर है। ममता सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है। टीएमसी मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर का एक परिचय मिला जब इन प्रोटेस्टर्स के बीच में गुंडों को राज्य प्रायोजित तरीके से भेजा गया, हिंसा करवाई गई, मारतोड़ करवाई गई ताकि इस पूरे प्रोटेस्ट मूवमेंट को हिंसात्मक शक्ल दी जा सके।
तो जो तस्वीरें आपने देखी हैं, मैं बहुत सारे सवाल आज खड़े होते हैं और वो सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा पर बोला है, महिला अत्याचारों पर बोला है। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं, एक्स डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही टीएमसी के नेता संजय सरकार हैं। अब मैं सबसे पहले शुरुआत संजय जी आपके साथ करना चाहती हूँ। स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान हैं, लेकिन जरा बता दीजिए, गुंडाई भी होती रही, आधी रात पत्थरबाजी भी होती रही और पुलिस भी सोती रही, कुछ नहीं हुआ। जिस जगह पर इतनी सुर्खियां बटोर रहा था एक अपराध, जहां प्रदर्शन हो रहे थे, वहां पर पुलिस सो रही थी। एक तरफ से बंगाल में डॉक्टर के साथ में हुआ जो अति निंदनीय घटना, ये मतलब किसी को माफ को बहुत दूर के बाद इसको तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके कार्रवाई करके फांसी का फंदा में चढ़ाए। हम लोग यही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इनसे हम लोग मांग कर रहे। रह गया दूसरे बात जैसे कानून का जो इतराजू होता है ये इक्वल इतराजू होता है, मतलब समान होता है। मीडिया का जो इतराजू है ये भी इक्वल होना चाहिए। होना कैसे चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके कारण मैं सोमवार को दिन में बुंडल शहर में शिकारपुर में एक 6 साल की उम्र के बच्ची को साथ में बलात्कार हुई है और 57 साल के किसी आधिकारिक ने किया, लेकिन कोई मीडिया में इसके लेकर कुछ बयान नहीं है। 6 साल का दलित बच्चे के ऊपर जिस तरह से हुआ है उसके लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुंडल शहर में शिकारपुर में इसके लिए बात नहीं, सवालों पर जवाब न देकर दूसरों के सवाल लेकर आ जाते हैं। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप उन सवालों को पूछ सकते हैं, पहले अपने हिस्से के सवालों के जवाब तो दे दीजिए प्लीज। रात को एक अस्पताल के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस जहां पर होनी चाहिए क्योंकि वहां एक ऐसा बड़ा दुष्कर्म हुआ जिसका पूरे देश की निगाहें हैं, लेकिन वहां रात भर पत्थरबाजी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या अपराध को बचाने की कोशिश है, सबूतों को मिटाने की कोशिश है? नहीं, कोई अपराध को बचाने की कोशिश नहीं है। अभिषेक जी बोले हैं, कलकत्ता पुलिस के जो कमिश्नर है उनको साथ भी बात हुई है। जो मतलब गुनहगार है, कल जो हंगामा किया है भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम को जितना मतलब जो गुंडा मवाली थे वहां पर जाकर हमला किया है, और अभिषेक बनर्जी बोले हैं कोई कालर देखने की जरूरत है, जो भी आदमी है उसको पकड़ाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। रह गया आज जो प्रधानमंत्री जी एक बात बोले, बहुत अच्छे बात बोले, जिस तरह से राक्षस जो है ये राक्षस को खत्म करना चाहिए, बहुत हकीकत और एक अच्छे बात बोले। हम प्रधानमंत्री जी की इस बात को धन्यवाद बोलता हूँ। लेकिन अपना पार्टी में जो कुणाल पांडे, अक्षम पटेल, अभिषेक चौहान और शुभंकर दास जो संदेश काली में एक अपराध किया था, जो गैंगरेप आपको बनारस में हो, ये राक्षस को सजा मिलेंगे, ये राक्षस को सजा दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के हैं। जो मुराना में जो घटना घटा है, जो डबल इंजन पे सरकार था, वहां पर 34 साल का जो महिला प्रेग्नेंट महिला थे उसको जलाया गया, 4 आदमी मिलकर रेप किया, पेट्रोल से जलाया गया, उसका वो अपराधी को करते हथरास पे जो घटना किया था, कानपुर का घातनपुर में जो संजय जी, मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं एक तस्वीर जरा आपके सामने रख देती हूँ संजय जी। सवाल जघन्य अपराध और उसके बाद उस अपराध पर पर्दा डालने को लेकर है। मैं यहां पर एक बार भाटी जी से पूछूंगी। भाटी जी, सवाल यह भी उठ रहा है कि क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं ये सवाल मेरा नहीं है, ये बीजेपी का सवाल है, लेकिन सवाल इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल से बार बार जघन्य अपराध, इस तरह की हिंसाओं की खबरें आती हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि गुंडे अस्पताल में घुसकर ऐसी जगह पर जहां मीडिया के कैमरे न जाने कितने थे और वहां आकर गुंडाई करके चले गए और कुछ नहीं हो पाता है। सवाल सबसे बड़ा ये नहीं, पहला तो जो डॉक्टर के साथ हुआ, जो घटना हुई, वो बहुत ही चिंताजनक है और बहुत सबको चिंता होनी चाहिए और सरकार को सख्त से, अब तो सीबीआई को चला गया वो जांच, जो सीबीआई जांच कर रही है, हमें उम्मीद है कि उसमें न्याय मिलेगा। और ये जो अस्पताल में फिर जो प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर, उनके ऊपर हमला हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और बहुत शर्मनाक है। और इसके लिए कानून व्यवस्था के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? राज्य सरकार को तो ठहरा सकते हैं। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है और लगभग चारों तरफ से स्वर उठे हैं कि सरकार नियंत्रित करे, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल जो आपने पूछा, जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि इस घटना पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आरपी सिंह जी को ले लीजिए। इतनी ही गंभीर घटना बिहार में भी हुई है, मुजफ्फरपुर में।
उस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई है कि बयान भी नहीं किया जा सकता कैमरे पे। तो उस घटना पे सब मौन है। ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में भी हुई है। एक जो नर्स की नौकरी करती है लड़की, यूपी उत्तर प्रदेश में कौन सी घटना हुई है? उत्तर प्रदेश नर्स की घटना की बात बता रहे हैं? हाँ, जो बरेली के पास जो हुई है। अच्छा। वो उत्तराखंड में नर्स है, उसे पकड़ के उसके साथ रेप भी हुआ है, कन्नौज भी हुआ है। नहीं, रेप हुआ नहीं, अयोध्या और कन्नौज नहीं हुआ यूपी में। उन पे अब जिस पे आप चाहें उस पे बोल दें। आपको अयोध्या कन्नौज पे जाना तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। नहीं, घटना तो वो भी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सेम ऐसी घटना है। उस लड़की के साथ रेप हुआ है, उसके दुपट्टे से गला घोट के हत्या कर दी गई है। सेम घटना है ऐसी। और घटना हुई है अभी जो झांसी में आज 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करके उसे नाले में फेंक दिया गया, उसकी मौत हो गई। देखिए भाटी जी, मैं एक चीज आपसे कहूंगी और आरपी सिंह जी जवाब देंगे। आरपी सिंह जी जवाब देंगे आपके मुझे 10 सेकंड और दे, बात जब पूरी हो जाएगा। प्लीज बोलिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलिए। घटनाएं सारी चिंताजनक हैं सबको। अब जो कि भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है, वो चुन के घटनाओं को जिक्र करेगी, लेकिन हमको चिंता सबकी होनी चाहिए। हाँ। अगर ऐसी घटनाओं पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी लगना चाहिए, बिहार में भी लगना चाहिए। बाकी जो भी अपराधी हैं उन्हें देखिए भाटी जी, सजा दी जाए। अब आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश की घटना में चाहे वो कन्नौज हो या वो अयोध्या हो, उस पर आप लोग हल्ला कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पर आपके पार्टी के लोगों की संलिप्तता है। वरना आप लोगों ने उस पर न जाने कितना हल्ला किया होता। और आपकी बात बिल्कुल सही है आरपी सिंह जी, वो कह रहे हैं अगर आप पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल मांग रहे हैं तो फिर यूपी में भी मांग लीजिए, क्योंकि वहां पर भी तो ये घटनाएं हो रही हैं। एक फर्क है दोनों बातों में। हाँ, क्या फर्क? घटना हुई उस पे वहां की सरकार सीरियसली एक्शन, मैं बता रहा हूं, वहां की सरकार सीरियसली एक्शन लेगी या उसको कवर अप करने की कोशिश करेगी। फर्क ये है, यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है डे 1 से। जब वह ये कहती हैं कि हमने पुलिस को दे दिया और उसके बाद वह कहती हैं कि सुसाइड हुआ, वहाँ पे मैसेज पुलिस का जाता है कि सुसाइड हुआ। फिर ये कि एक किसी व्यक्ति ने किया, जबकि सबको दिखता है कि एक गैंगरेप हुआ, वो किसी न किसी को कवर अप करने की कोशिश की जाती है। जब मामला फाइनली सीबीआई के पास जाता है तो कहती है कि अब संडे तक उसको फांसी हो जानी चाहिए, सीबीआई को चलकर संडे तक फांसी हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मन में चोर है। चोर क्या है? कोई ना कोई टीएमसी का कार्यकर्ता, नेता, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस मामले में लिप्त है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो जिस प्रकार से कल वहाँ गुंडागर्दी की गई, जिस प्रकार वहाँ तोड़फोड़ की गई, जिस प्रकार से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई होगी, वह दिखता है कि क्या सोच है। उसके ऊपर गुस्सा है। वो जो घटना हुई उस पर गुस्सा एक अपनी जगह है, परंतु वो घटना की जांच ठीक नहीं होना एक बात, दूसरा उस जांच पर कवर अप करना दूसरी बात, और उसके सबूत नष्ट करना तीसरी बात। ये 3 मामले ऐसे हैं जिसको लेकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात हो रही है। ये जहां की भाटी साहब बात कर रहे हैं, वहां पर सरकारों ने कवर अप करने की कोशिश नहीं की, वहां पर सख्ती से एक्शन लेने की बात हो रही है। मुझे ये लगता है कि घटना जहां की भी हो, आज प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अब अपराध चाहे यूपी में हो या फिर ये अपराध पश्चिम बंगाल में हो, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी क्या है। अब मैं एक बार ममता जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये बार बार ये कहा जा रहा है, जो कि आरपी सिंह जी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि अपराध हुआ, अपराध के बाद पुलिस कितनी एक्टिव थी, वहां पर क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये देर रात जो गुंडाई हुई है उसमें अस्पताल के वार्ड में जाना और वहां पर जाना, तोड़फोड़ करना जहां पर सीन ऑफ क्राइम था। करेक्ट। सुचरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की पूरे भारतवर्ष को अनंत शुभकामनाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माँ माटी और मानुष की बात करने वाली जो निर्ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके शासनकाल में वेस्ट बंगाल के अंदर आज भी नारियां क्या पुरुष भी स्वतंत्र नहीं हैं, वो आज़ाद नहीं हैं, वो एक डर और भय के अंदर जी रहे हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें की गई। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि पुलिस ने विद इन नो टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले बोल दिया कि साहब ये आत्महत्या है। ये आत्महत्या है। उस लड़की के दोनों आंखें घायल, उसके शरीर के जो हाथ में नाखून है वो घायल, उसके मुंह से खून बह रहा है, उसके होंठ फटे हुए हैं, पूरे चेहरे पर चोट है, प्राइवेट पार्ट पर चोट है, उसके पेट पर चोट है और
वहां की सरकार और पुलिस कहती है कि ये आत्महत्या है। साहब, ऐसी आत्महत्या मैंने कहीं नहीं देखी। प्रिंसिपल उस कॉलेज का जो मिस डॉक्टर घोष हैं, उनसे ये रेजिग्नेशन नहीं मांगते। जब जनता पूरे देश के अंदर आक्रोशित होती है, तब वो जब रिजाइन करते हैं, तुरंत विद इन नो टाइम निर्ममता बनर्जी उनको दूसरे कॉलेज में बिठा देती है। ये भी सुन लीजिए कि वहां की पुलिस के पास सुचरिता जी केस डायरी तक नहीं थी जब हाईकोर्ट ने मांगा था। ये सीरियसनेस है इनकी। और आप संजय सरकार जी, आपको शायद वास्तव में शर्म आनी चाहिए। आप अपनी माता जी की कोख को, माफी के साथ बोल रही हूँ, शर्मसार कर रहे हैं कि एक महिला ने दूसरी महिला के बारे में जब बात करनी शुरू करी तो आपको तकलीफ हो गई और आप अपनी पॉलिटिकल आका को बचाने के लिए यहाँ पर उस बच्ची जो मर गई है, उस महिला की लाश के ऊपर, उसके दुराचार व्याभिचार के ऊपर राजनीति करने के लिए उतर गए। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। संजय जी की पार्टी एक और आरोप लगा रही है। कैसे आप महिलाओं के बारे में चिंतित है, वो समझ आ रहा है इस देश को। मैं अवधेश जी के पास जाऊं, प्रेम कुमार जी के पास जाऊं, डीजीपी सर भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार जरा एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूं, और वो तस्वीर मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि जो ममता जी ने कहा, यहां ममता जी ने कहा, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसी चीजें सामने आई जो हिला देने वाली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर थी, उसकी दोनों आंखें डैमेज थी, दोनों आंखों को डैमेज किया गया, आंखों से खून निकल रहा था, इस हद तक उसे टॉर्चर किया गया होगा। गाल पर नाखूनों के निशान थे। मुझे पढ़ते हुए भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। और इस तरह के अपराध के बाद अगर वहां पर उपद्रवी पहुंचकर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है, जो हो रहा है, तो उस पर क्यों नहीं सवाल उठाऊं। गर्दन पर लाल निशान मिले, उंगलियों के नाखून टूटे हुए थे। आप सोचिए कितनी दर्द में रही होगी वो महिला। बाएं हाथ की उंगली टूटी हुई थी, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स हैं जो मैं बता रही हूं। बाएं पैर पर चोट के निशान थे, और जिस तरह से उस महिला का शव मिला था, महिला डॉक्टर का, उससे ऐसा लग रहा था कि उसको असॉल्ट एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि 3-4 लोगों ने असॉल्ट किया है। ये भी वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। डीजीपी सर, मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे जरा ये बता दीजिए कि एक जघन्य अपराध और उसके बाद वहां पर सीन ऑफ क्राइम में उपद्रवी घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सारा क्राइम सीन को टैंपर कर देते हैं, और तब किसकी जिम्मेदारी है सर? ये सुचरिता जी, ये उसकी जिम्मेदारी है कोलकाता पुलिस की थी कि क्राइम ऑफ सीन विश्व भर में सेफगार्ड किया जाता है, और सेफगार्ड करना तो छोड़ दे, इन्हें उसका सत्यानाश कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करा दिया। इसलिए एक और केस सीबीआई को रजिस्टर करना चाहिए कलकत्ता पुलिस के खिलाफ, इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की। पहले जो बगल का कमरा था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। कलकत्ता पुलिस की एक ट्वीट देख लीजिए कि वो उनको चैलेंज करेंगे जो इस बात को उनको कह रहा है। कलकत्ता पुलिस, अहंकार के घोड़े से उतर जाइए। आप जो है इस वक्त अपनी सफाई दे लीजिए कि आपने इस केस में कितनी लीपापोती की, और अब प्रदर्शनकारी अगर वहीं चढ़ गए, इसका मतलब आपकी संलिप्तता, इसके जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, आपको वहां पर घेराबंदी करनी चाहिए थी, वो भी आपने नहीं की। आपने और क्या क्या किया है? आपने तो मुआवजा देने की कोशिश की मृतका के माता पिता को, आपने इसको सुसाइड बनाने की कोशिश की, आपने पोस्टमार्टम करा करके 12 घंटे के अंदर आपने जल्द से जल्द आनंद फानंद में अंतिम संस्कार कर दिया। ये क्या दिखाता है सुचरिता जी कि साक्ष्य को कैसे मिटाया जाए। मैं एक बात और कहूंगा कि जो आरोपी मुख्य है संजय रॉय, वो वहां का एक तरीके से मान लीजिए कि एक असिस्टेंट है वहां का, 12,000 की तनख्वाह पे भाग के जाता है और जाकर के 4th बटालियन के क्वार्टर्स में रहता है, और निर्भीक होकर जाके वहीं सोता, वहीं से पकड़ा जाता है, और ये कहता है कि मुझे फांसी दे दो। यह मनबड़पना तभी आता है जब आरोपी को मालूम हो कि उसके कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उसको पूरा संरक्षण है। परिणाम आपके सामने है, और हम मुकाबला कर रहे हैं, इधर की जाइए उधर की जाइए। कोई भी बलात्कार जघन्य है, लेकिन इससे ज्यादा जघन्य कोई अपराध हो नहीं सकता है। मैं एक बार बेटा एक चीज और कहूंगा कि उसके प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमेन मिला है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ये एक गैंग रेप है, और उसके मुंह को दीवार से टकरा करके जो उसके पे चोटें हैं, चश्मा चकनाचूर है, जिससे कि दोनों आंखें उसकी डैमेज हैं, और पैर जो समानांतर होते हैं, पैर 180 डिग्री के ऊपर चौड़े, मतलब जितना टॉर्चर करके उस बच्ची को मारा गया है। और जेनाइटल टॉर्चर जो हुआ वो 4 पन्ने में रिपोर्ट है। इसको कहते हैं परवर्टेड सेक्सुअलिटी जेनाइटल टॉर्चर। मैं अब कह नहीं सकता हूं कि क्या क्या हुआ, और हम कह रहे हैं इधर जाओ उधर जाओ। अरे पहले इसके एक एक घाव का तो हिसाब जरा दे लीजिए, बाद में हम और सब जगह भी जाएंगे। लेकिन इस घाव को आप अगर इसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं।
देखिए, ये जो बात कही जा रही है, बात एक ममता बनर्जी ने एक और बात कही है और मैं चाहती हूं आप लोग उस पर रिएक्ट करें। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं प्रेम जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं अवधेश जी, ममता बनर्जी कह रही है आप बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं बंगाल को। आप लोग, यानी कि उनका सीधा मतलब ये, सवाल ही मत पूछो बंगाल पर। अगर इस तरह का जघन्य अपराध हुआ, आपने डीजीपी सर को सुना, सवाल पूछना बंद कर दें, क्योंकि अगर सवाल पूछेंगे तो आप बांग्लादेश बना रहे हैं, क्योंकि लोग सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे प्रदर्शन? नहीं तो पहले तो कह रहे थे सब कि बांग्लादेश भारत में भी होना है। ये तो इन्हीं लोगों का नैरेटिव था कि बांग्लादेश भारत में भी होना है। अब जहां का डीजीपी ये कह रहा हो कि मीडिया के कारण इशारा हो रहा है, तो उसके बाद कोई जवाब है? देखिए, ये जो घटना है वो तो 151 मिलीग्राम है। देखिए, ये इतना सरल नहीं है जितना अभी तक हमारे सामने आया है। इसका उदाहरण जो है वो पिछले साल मैंने एक ही जगह देखा, वो गाजा में देखा था कि हमास ने जिस प्रकार से यहूदी लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, मतलब जो जघन्य कांड किया, मारने के बाद उसके साथ बलात्कार कर रही है, ठीक उसी प्रकार का इसके पीछे सोच क्या है मेरी समझ नहीं बन रही है। लेकिन इस समय तत्काल तो दूसरी घटना हमको नहीं लगती है जिससे इसकी तुलना की जाए, क्योंकि निर्भया कांड भी इससे पीछे था। अब यह है कि ये जो आदमी पकड़ा गया, इसका दूसरा पहलू यह है, देखिए 2011 में जब वो जीत के आई थी तो उन्होंने अपने यहाँ एक सिविल वॉलंटियर्स का पद क्रिएट किया था पूरे राज्य में। सिविल वॉलंटियर्स था जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां अपने लिए करती थी। ये सिविल वॉलंटियर्स जो है, इनको पुलिस भी मानती है, प्रशासन भी, कि ये सब टीएमसी के लोग होते हैं। ये बूथ लूटने से लेके बूथ छापना, मारना, पीटना और अपनी गाड़ियों पर पुलिस लिखते हैं। ये सिविल पुलिस माना जाता है, जैसे यहाँ सिविल डिफेंस है। तो इस आदमी को किसी से भय नहीं होता है, वीआईपी कमरे में जाके ये रह सकता है। लेकिन फिर भी ये केवल एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। इसको फंसाने की ये एक आदमी को फांसी पर चढ़ा के पुलिस जानना चाह रही है, जो बंगाल के एक पत्रकार, एक व्यक्ति को छुपाकर बचाना चाह रही है। अवधेश जी ये कह रहे हैं, मुझे मेरा सवाल, लेकिन बंगाल के पत्रकारों में जो खबर आ रही है उसमें यह है कि वहां किसी बड़े नेता के एक भतीजे का नाम आ रहा है, लेकिन वो बड़ा नेता कौन है, वो भतीजा कौन है, ये लिख के नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जो है इसको छुपाना, ये साधारण एक सिविल वॉलंटियर को छिपाने के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत बड़ा कांड है। अब लेकिन जो बताइए प्रेम कुमार जी, आप बताइए, जो बात वो कह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति को बचाने की कोशिश है, क्योंकि इस तरह से क्राइम सीन को टैंपर करना, एक जघन्य अपराध के बाद भी ममता बनर्जी अभी भी मीडिया पर पूरा ठीकरा फोड़ रही हैं। वो बार बार कह रही हैं कि ये सिविल वॉर करा देंगे, ये बांग्लादेश बना देंगे। देखिए सुचारिता जी, एक घटना के समांतर कई घटनाएं चल रही हैं। पुलिस का फेल्योर तो हमारी न्यायपालिका सामने आती है, न्यायपालिका आदेश देती है सीबीआई जांच की, सीबीआई भी आती है, यानी इस घटना का संज्ञान लिया जा रहा है। यहाँ पर एक है सरकार का फेल्योर, सरकार का एक्शन या इनएक्शन। इसी समांतर में इस पूरी घटना को किस रंग में दिया जा रहा है। एक घटना बड़ी कब होती है? एक घटना बड़ी तब होती है जब उस घटना को चेन के साथ में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन, सरकार परिवर्तन वहां तक ले जाया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर निश्चित रूप से आप देख रहे हैं राष्ट्रपति शासन की मांग। अवधेश जी इसको गाजा से तुलना कर रहे हैं। होना चाहिए, ये सही है या गलत है? गाजा से तुलना होगी क्या? अवधेश जी बोल रहे हैं बांग्लादेश, बंगाल बनाया जा रहा है, उससे तुलना होगी। इसका मतलब है कि इस घटना के समांतर कुछ लोग हैं जो इसको और बड़ा बना रहे हैं। इस बार तो बीजेपी नहीं, इस बार तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया भाई। कल उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार फेल हो गई है। ना ये नहीं कहा। उन्होंने, यही तो बात है उस पूरे ट्वीट में। उस ट्वीट में ये कहा है कि अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन कटघरे में है, ममता बनर्जी की सरकार नहीं कटघरे में है। राहुल जी का ट्वीट जो है उसमें कठुआ है, कठुआ है, उन्नाव है, लेकिन ये और फिर कोलकाता है, तो बस कोलकाता है, उसमें अयोध्या कन्नौज नहीं है। ये सिलेक्टिविज्म नहीं है। मैंने अभी और एक हफ्ते बाद ये सिलेक्टिविज्म नहीं है क्या? क्योंकि वो उन्नाव की बात कर रहे हैं, वो कठुआ की बात कर रहे हैं, वो अयोध्या की बात नहीं करते। अयोध्या की घटना घटी, उसके बाद कन्नौज की घटना घटी। मैं तो ये कह रही हूं कि अगर अपराध हो रहा है तो वहां की यूपी की सरकार कटघरे में, आप ये बार बार बोलते हैं, लेकिन उन घटनाओं का नाम नहीं लेते हैं। क्या इस घटना के और अच्छा, एक बार बड़ी बयान बता रही हूँ, उसके बाद भारी जी आपके पास आ रही हूँ। ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ के लिए वाम और राम का नाम ले लिया है। अब आप ये देख लीजिए, ममता ने तोड़फोड़ के लिए राम शब्द का इस्तेमाल कर दिया है।
अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? तोड़फोड़ के पीछे वाम और राम। अब वाम कौन? वाम दल। राम कौन? बीजेपी। इस कांड को वाम और राम बता दिया भाई। इस कांड को सीपीआईएम और बीजेपी मिल के पर ये बड़ा बयान है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे उपद्रवी कौन है। भाटी जी, आई वांट यू टू रिएक्ट टू दिस। भाई ममता बनर्जी इसमें वाम और राम डाल देती हैं, उपद्रवी कौन है उनको भी आप पार्टियों में बांट के देख रहे हैं। घटना, ऐसी घटनाओं के पीछे ये घटना भी दूसरी घटना है, दो पक्ष होते हैं। हाँ। एक तो अपराध नियंत्रण, अपराधियों को सजा। हाँ। दूसरे उस पर राजनीति। हाँ। मैंने शुरू में कहा कि घटना गंभीर है, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं पर जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है वो बहुत घटिया और निम्न स्तर की होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रेप की घटना होती है, 2.5-3 महीने तक उन्हें बचाने में लगे रहते हैं और वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव प्रचार करते रहते हैं और तमाम मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उनके फोटो आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। तब कोई चर्चा नहीं होती, तब ना उनके घरों पर बुलडोजर जाते हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। इसी तरह अब जो अभी देखिए आप, 2 रेपिस्टों को बार बार पैरोल दी जा रही है, अभी निकल के आए इसी सप्ताह में, जो सजा याफ्ता हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध अपराधी हैं कोर्ट में। गुजरात में आपने देखा, बलात्कारियों को, हत्यारों को बाहर निकाला गया, उनके तिलक किए गए, उन्हें मिठाई खिलाई गई, उनके पैर छुए गए। ये भारतीय सिंह जी जवाब दीजिए। सोच को दर्शाता है। तो हम ये कह रहे हैं घटना पर गंभीरता से काम करें। हाँ। हम सबको मिलकर इसमें करना चाहिए और पूरे देश में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। इससे कहीं हमारे समाज की बीमारी का भी पता चलता है। पर ये बड़ा बयान है, में एक बीमारी घर कर गई है। ये जो बयान उन्होंने दिया है वाम और राम, मैं उस पर वापस आते जल्दी से रिएक्ट करिए। हाँ। मतलब ये एक समाजवादी नेता है। मुझे हैरत है कि जिस ढंग से आज माफियाओं और दादाओं ने उन डॉक्टरों पर हमला किया है और हाफ पैंट वो पहने हुए वो आकर के हमला किया, उसको रिनोवेट करने की कोशिश हो रही। इस प्रकार का तो कहीं अभी भारत में उसकी निंदा की। निंदा का विषय है। आप एक राज्य में जघन्य घटना का विरोध कर रहे हैं, इसको सहन नहीं किया जाएगा। सरेआम मारा जा रहा है, उसको कोई सुरक्षा नहीं है विरोध करने वाले की। इस घटना की तुलना आप किसी घटना से कैसे कर सकते हो? बाकी अपराध किया, उससे तो बड़ा अपराध रात हुआ है कि वहां की पुलिस कहां थी जिस समय हमले हो रहे थे। हम लोगों ने खाया है सर माफियाओं से विरोध प्रदर्शन। और अवधेश जी देखिए, मेरा सवाल बहुत सिंपल उत्पन्न हो रहा है, कोई विरोध न करे। जब एक ऐसी जगह जहां देश भर की मीडिया थी, अवधेश जी सुनो, 2 चीजें चल रही हैं। पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर पुलिस का आ रहा है लगातार जवाब, और दूसरा कि आप लोग बना ट्विटर पर आ रहे हैं। दूसरा यह है कि कोई विरोध ना करे, इतने तेजी से हमला करो और मारो पीटो। ये तो भयावह है कि अपराध हुआ तो हुआ, विरोध करने वाले कौन? आप, क्योंकि कोलकाता पुलिस कह रही है कि अगर आप भ्रम फैला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने क्राइम साइट को लेकर गलत बोला है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। वो सीधे सीधे ये कह रही है। अब मुझे ये बता दीजिए डीजीपी सर, आपसे ले रही हूँ एक बार रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद वाम राम पर वापस आऊंगी। जरा बताइए डीजीपी सर, पुलिस कह रही है आप भ्रम फैला रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले तो कार्रवाई उन पर करिए ना जो रात को आकर उपद्रव मचा रहे हैं वहां पर। सुचरिता जी, कोलकाता पुलिस अपने हिफाजत कर ले पहले, क्योंकि उन्होंने क्राइम सीन को तब भी सेफगार्ड नहीं किया। लाश के साथ जो बेहुरमती और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की अवहेलना की, पहले उसका जरा जवाब तैयार कर लें। और ये जो टूट फूट हुई, आप क्या कहां सो रहे थे? आपने कोई सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए? जिस तरीके से ये भीड़ वहां पे डंडे ये सब लेकर के पहुंच गए, पत्थर वगैरह और तोड़फोड़ की, इससे तो साफ जाहिर है या तो आप मिले हुए हैं या बिल्कुल ही आप अकर्मण्य हैं, बिल्कुल ही आप अकर्मण्य हैं। और आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे आपने प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोलकाता पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई, क्योंकि सब नूरा ये मिली कुश्ती है, बराबर के हिस्सेदार है। क्योंकि किसी बहुत बड़े राजनेता के बेटे का नाम है और प्रिंसिपल का भी, पूर्व प्रिंसिपल का नाम है कि वो यहाँ पर रिश्वत ले लेकर किसको बचा रहे हैं? देखिए, अब सवाल डीजीपी सर यही पूछे जा रहे हैं कि किसको बचा रहे हैं। जरा संजय सरकार जी जल्दी से बताइए किसको बचा रहे हैं। बार बार यहाँ इस मंच से यही सवाल पूछा जा रहा है कि किसको ऐसा बचाया जा रहा है कि पहले तो कार्रवाई में देर, उसके बाद उपद्रव वहां पर इस तरह से कि क्या सबूत नष्ट किए जा रहे थे। सवाल ये पूछा जा रहा है। संजय जी देखिए, मेरे को मत टूकिएगा बीच में, आप बीच में मत टूकिएगा। देखिए, यहाँ पर जो डीजीपी साहब जितना बेरोक टोक आप बोलना चाहते हैं, उतना ही बेरोक टोक कार्रवाई भी करिए, उतनी ही बेरोक टोक कार्रवाई भी करिए। प्लीज नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हमको बोलने दीजिए। देखिए, यहाँ डीजीपी साहब, अवधेश जी और जो ममता काले है, एक गांधारी बना है
और दूसरे धृतराष्ट्र बन चुके हैं। कि उत्तर प्रदेश में जो घटना घटते हैं, हथरास में जो घटना घटते इसको दिखाई नहीं देता। हाथमपुर में जो नाबालिका को ईट भट्टा में जिसको रेप करके पेड़ पे झुलाया जाता है, इसको दिखाई नहीं देता है। इसको दिखाई नहीं। सोमवार को दिन में 6 साल की जो बच्ची है बुंदेलशहर में 6 साल की जो बच्ची है जिसको बलात्कार करके बलात्कार कर दिया गया, उसको दिखाई नहीं देता है। आप ये बताइए, ये जो संजय राय था जो रात को दारू पी के कॉलेज के अंदर घुस के उसने इतनी बर्बरता करी, क्या वो ममता बनर्जी के लिए पार्थ चैटर्जी से बड़ा था? पार्थ चैटर्जी मंत्री से बड़ा था? जब पार्थ चैटर्जी के ऊपर आरोप लगे थे इतने बड़े बड़े स्कैम के और भ्रष्टाचार के, तो ममता बनर्जी ने ऐसे चुटकियों में पार्थ चैटर्जी को पार्टी से निकाल दिया, हर जगह से निकाल दिया। ये संजय राय को क्यों बचा रही है? महिला के साथ दरिंदगी करने वाले संजय राय को क्यों बचा रही है? कौन सी दुखती रग है सीएम ममता बनर्जी की? क्यों पुलिस लिपापोती कर रही है? क्यों वहां पर उस रूम को वेंडलाइज किया गया? बताइए ना, आप जवाब दीजिए ना। और आपके बीच में मैं इसलिए बोली क्योंकि आपने मेरी बात तब नहीं सुनी जब मैं महिलाओं के बारे में बात कर रही थी। क्या बात ठीक है? आप लोग शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। दूर है मैं अखिलेश यादव का एक बयान दिखाऊं। महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे और आप कहते हैं कि आप वहां पर शासन करेंगे। ठीक है, ममता जी पत्र देना, ममता जी राष्ट्रपति शासन वहां पर लगना चाहिए। देखिए ऐसा वुमेन आई एम सेइंग दिस। देखिए क्या जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उन बयानों से भी दिक्कत होनी चाहिए। मैं अखिलेश यादव का एक बयान दिखाना चाहती हूँ, उस पर जरा मैं चाहूंगी भाटी जी आप रिएक्ट करें और यहाँ पर आरपी जी भी। लेकिन आरपी जी वो बयान दिखाऊं उससे पहले जरा ये वाम और राम वाले बयान पर अपनी बात रख दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी कैटेगोरिकली कह रही है कि हिंसा फैलाने वाले, उपद्रव करने वाले वाम और राम के लोग हैं। आरपी जी, उनको ये बयान देने से पहले तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर वह वाम और राम पर आरोप लगा रही है, मतलब लेफ्ट और राइट पार्टी में तो भाजपा पर आरोप लगा रही है, तो उनकी सरकार विफल है। क्योंकि अगर उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो इंटेलिजेंस जो वहाँ पे सिस्टम है, और वो ये असेस ही नहीं कर पाया कि वहाँ पर हमला होगा या इस प्रकार, मैं इनकी बात मानकर भी चलूँ वाम और राम ने किया होगा, तो फिर ये क्या कर रही हैं? ये तो सो रही है। इसका मतलब ये होम मिनिस्टर है राज्य की। सर में सच ये है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सोची समझी चाल के अंतर्गत सरकार के देशानुसार ये हमला किया, ताकि वहाँ पर जो प्रूफ है, जो सबूत है और जो वहाँ पर एविडेंसेस है, उनको किस प्रकार से नष्ट किया जाए। और अगर मेरा चैलेंज स्वीकार करें, आप एक कार्यकर्ता भाजपा का पकड़ कर दिखाइए ना सारे मामले में, आप उन लोगों को पकड़ेंगे ही नहीं जिन लोगों ने हमला किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पर तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। क्योंकि घटना होना एक बात है, उससे बड़ा अपराध जो कल इन्होंने वहाँ पर साक्ष्य मिटाने की जरूरत करी, वो उससे बड़ा अपराध है। उससे बड़ा अपराध है। कई सवाल भाटी जी के आपके लिए भी थे, उन सवालों पर एक बार आते हैं, लेकिन पहले एक बार जरा अखिलेश जी का बयान चलाते हैं। क्योंकि जब आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से महिला अत्याचार पर बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि अपराध महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है उसमें ऐसी सजा हो कि उस सजा की चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा इस तरह से हो कि बाकी लोग सोचे कि अपराध का हश्र क्या होता है। हमने पिछले कई दिनों हमने अयोध्या की भी बात की, हमने कन्नौज की बात की, हमने अभी कोलकाता की हम बात कर रहे हैं। जरा आज कन्नौज पर सवाल पूछा गया अखिलेश जी से, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। अब मैं इसी पर आ रही हूँ भाटी जी, जो बात अभी ममता जी ने कही, वो कह रहे हैं कि कन्नौज पर सवाल पूछा गया और वो हंस रहे हैं। ये रिएक्शन ममता जी का था, मैं चाहती हूँ उसी पर आप रिएक्ट करते हैं। कन्नौज और अयोध्या की जो दोनों घटनाएं हैं उनका बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा सामने। इनमें राजनीति ज्यादा की जा रही है, उनकी जांच चल रही है, उनमें खुद पीड़ित पक्ष की तरफ से ही प्रश्न उठाए गए हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अपराध नहीं हुआ है? अपराध तो हुआ है, तो अगर अपराध जांच तो होने दीजिए। नहीं, अगर अपराध हुआ है तो फिर जांच कैसी? आप जांच नहीं होगी अपराध की? नहीं, जांच होगी,
लेकिन जांच जब आप कहते हैं रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, जब तो तक रिजल्ट का मतलब क्या जब तक पुलिस जांच पूरी ना हो जाए तब तक हम कोई टिप्पणी करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम अपराधियों के पक्ष में बोल रहे हैं। तब तक इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रही है। इसमें सच्चाई दोनों केस में, भाटी जी दोनों केस में सच्चाई कुछ और निकल के आएगी। भाटी जी, आई एम सॉरी, मुझे इस बात पर आपत्ति है। आप कह रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, आप ये भी कह रहे हैं अपराध हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं रिजल्ट आएगा। तो या तो मान लीजिए कि अपराधी नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग तो नार्को और डीएनए भी मांग रहे थे। फिर दोहरा रहा हूँ, परिणाम आने दीजिए पुलिस जांच का। हम तो पुलिस जांच पे भी भरोसा कर रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि पुलिस गलत है। पुलिस जांच के रिजल्ट आने दीजिए, इसमें स्टोरी कुछ और निकलेंगी। भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होगी। भारतीय जनता पार्टी का जोर अपराध नियंत्रण में नहीं रहता। कुछ जातियों, कुछ धर्म के लोगों को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में क्या नाम लिए, 16 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें कई जातियों के लोग थे, लेकिन केवल एक यादव, एक मुसलमान का नाम मुख्यमंत्री ने लिया। जब मुख्यमंत्री की नियत हो कि कुछ समाजों को, कुछ धर्म के, जाति के लोगों को बदनाम करने की नियत हो, जहां समाजवादी पार्टी का कनेक्शन जुड़ जाएगा। नहीं तो भाटी जी, आपने ऑन रिकॉर्ड आप सीधे कह रहे हैं कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, इसका रिजल्ट कुछ और आएगा। मोहित खान को फंसाया जा रहा है, नवाब यादव को फंसाया जा रहा है। मोहित खान निर्दोष है, पूरी तरह पूरी तरह निर्दोष है। मोहित खान का कोई मतलब नहीं है इस केस से। मोहित खान पूरी और मतलब जो पीड़ित लड़की है उसके परिवार की ओर से मोहित खान के समर्थन में बयान दिए गए हैं। किसने बयान दिया? उसके परिवार की तरफ से आप देखिए। ये बयान नहीं, मीडिया में बयान है। आप ये कह रहे हैं और जांच आना, हमें जांच पर पूरा भरोसा है। नहीं, ये जांच रिपोर्ट आने दीजिए। मुझे ना 2-3 हम अपनी तरफ से कोई किसने बोला है? भाटी जी प्लीज बताइए, मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ये आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कही। आपने कहा मोहित खान पूरी तरह बेकसूर है, पूरी तरह बेकसूर कर दिया। जांच अभी हुई नहीं, अभी तो आप कह रहे थे जांच का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब जब आप बार बार कुरे देंगे तो हम फिर हमें बोलना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं, हम पहले बोलना नहीं चाहते, ठीक है, रिपोर्ट आ जाए, लेकिन आप कह रही हैं बोलो बोलो बोलो। हम कह रहे हैं अब जैसे ये घटना है कन्नौज की घटना में जो वीडियो सामने आई, उस वीडियो में जो महिला कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही है, उसी महिला ने अगले दिन बयान कुछ और दिया है। उसी महिला ने जो कुर्सी पे, जब पुलिस आई है, जो कुर्सी पे महिला बैठी दिखाई दे रही है, उनके कंट्राडिक्टरी बयान है आपस में। वो कुछ कह रही है, फिर लड़की के माता पिता कुछ और कह रहे हैं। महिला के बच्ची के माता पिता बच्ची वाली बात ही कर रहे हैं। बच्ची के माता पिता अलग बात नहीं कर रहे हैं। बच्ची के माता पिता वही बात कर रहे हैं जो बच्ची ने कही है। दोनों के बयान यहाँ पर खड़े राजकुमार भाई ने अपना दूसरा स्वरूप दिखा दिया। अभी कुछ देर पहले बंगाल के मामले में बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन जैसे ही अयोध्या और कन्नौज की बात आई, इन्होंने बोल दिया जांच होने दीजिए, यहाँ पर राजनीति मत कीजिए, सारे के सारे चुप हो जाए, परिवार वालों ने ऐसा बोला वैसा बोला। एक नाबालिग लड़की क्या इतना बड़ा झूठ बोलेगी राजकुमार भाई कि इस मोहित खान ने मेरे साथ दुराचार तो आप जज हैं ना, मैं जज हूं। कर रहे हैं तो आप भी रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, मैं भी रिपोर्ट का इंतजार करता हूं। मामले में क्योंकि अखिलेश यादव जी निर्णय देने का हक आपको है, आपसे गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि आप अयोध्या, लेकिन आप जज बनना चाहते हैं, तो आप जहां विपक्ष का मामला हो वहां आप जज बन जाते हैं। बच्ची को बदनाम कर रहे हैं। आपको भी रिपोर्ट का इंतजार बात कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब रेपिस्ट तो रेपिस्ट है ना। मोहित खान का नाम लेने से आपको इतनी तकलीफ क्या हो गई है? और क्या आप जज हैं? क्या आप पुलिस हैं? आपने कैसे ये निर्णय ले लिया कि मोहित खान निर्दोष है? बताइए ना आप मुझे, बताइए आप मुझे। गलत है ये। एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, ये जो मामला हुआ है, मुझे लगता है यहाँ दोनों अलग अलग वर्जन है। डीजीपी सर हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, डीजीपी सर हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये जो बयान है, अब भाटी जी कह रहे हैं कि मामला कुछ और निकलेगा जब जांच हो जाएगी। भाटी जी का अकेले बयान थोड़े है। सुनो। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो कह रहे हैं हम राजनीति के शिकार नहीं, सुनिए, ऐसा भाटी जी का बयान अकेले नहीं है। जो वहां के सांसद हैं, उन सांसद से जब पत्रकारों ने पूछा तो आप जबरदस्ती हमसे बयान लोगे? मुझे तो अयोध्या के एक बड़े पंडित ने कहा है कि इस पर अभी कुछ नहीं बोलना है, तो वो बेचारे उस पर चुप हो गए। उसके बाद जब वहां गए हैं तो एक दिन वो किसी टीवी पर मैं देख रहा था, आजकल उनको अंग्रेजी बोलने की बीमारी हो गई है, तो उनको कहने की बजाय पीड़ित के अवमानना कर रहे हैं। एक सांसद, उन्होंने कहा कल्प्रिट के साथ, सांसद का अपमान कर रहे हैं आप। कल्प्रिट के और यही कारण है आपको इतनी चिढ़े उस सांसद से, क्योंकि वो समाज से आता है, आपके बीच जिन्हें आपने कभी बराबरी का अधिकार नहीं दिया। वो क्यों जीत गया वहां से? आपको ये दिक्कत है, बीजेपी को ये दिक्कत है, और इसीलिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद एक सामान्य सीट से चुनाव जीत के आगे बीजेपी को हरा के पचा नहीं पा रही है बीजेपी और उनके समर्थक लोग पचा नहीं पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सारे निशाने अवधेश प्रसाद पर है। एक शानदार नेता को
घेरा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूं, ऊपर हमले किए जा रहे हैं। सुनिए आप बीच में, कितने मैं जो बोल रहा नेताएं हूं समझते ये हैं? पंक्ति उनकी बोली है कि नहीं है? सुनिए, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। सुनिए ना क्या अंग्रेजी बोला है, बोलने तो का पता नहीं वो कह रहे थे। अब देश सुन लीजिए कि मैं कल्प्रिट के साथ हूं, वो टीवी पर चल रहा है, क्योंकि उनको कहा था कि मैं जो है पीड़ित के साथ हूं, तो वो बोल रहे थे देखो मैं इसमें कल्प्रिट के साथ हूं, उनके मुंह से निकल गया, क्योंकि ये पूरी समाजवादी पार्टी मोहित खान के बाएं या दाएं जाकर जिस ढंग से पक्ष में बोल रही है, पुलिस की जांच की सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के कारण कि एक मुसलमान है, एक बार खड़े होने से वोट कट सकता है, हमारी पार्टी का पदाधिकारी है और कुछ नहीं करते, केवल निलंबित कर देते कि ठीक है मैं निलंबित करता हूं, अगर ये निर्दोष साबित होगा तो पार्टी में लाएंगे। उतनी कट से भी ये पार्टी नहीं। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में भी बीजेपी चुप बैठी हुई थी, और इसीलिए चुप बैठी हुई थी क्योंकि वहां भी वोट का डर था, वहां वोट का डर था। सुनो, अवधेश कुमार, सुचरिता, प्रेम कुमार, सीधी सी बात है कि ये वोट वाला जो डर है ये सभी पार्टियों के अंदर है, और ये अच्छा नहीं है समाज के लिए। मैं बस ये कहना चाह रही हूं, क्योंकि यहां महिला अपराध की जब बात होती है और महिला पर अत्याचार की बात होती है, तो पार्टियों को स्टैंड लेना होगा, और वो स्टैंड महिला के साथ होना चाहिए, सियासी दल के नेताओं के साथ नहीं। ये बस ध्यान रखने की बात है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। भारत की अपनी दुकान, इंडिया सोना, अपने देश का सामान, इंडिया सोना, इंडिया सोना, इंडिया सोना। Conversation